मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके अनुभवों से कुछ सीखूं, क्योंकि दूसरे के अनुभवों से सीखिए खुद के अनुभव से सीखने के लिए अभी ज़िंदगी छोटी है। पर अभी तो रास्ता जारी है। मंजिल मिलने पर सुनाएंगे सफ़र की दास्तान, क्या क्या छीना गया हमसे यहाँ पहुँचते पहुँचते। और अभी इस उबड़ खाबड़ रास्ते में कुछ चलने में जो आपका सहयोग रहा है, वो उस सम्मान के आप जितने हकदार हैं, जो मेरे प्रशंसक हैं, मुझे इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो मेरे हर कदम कदम पर साथ है, शायद इस कहानी में हम उनको उतना सम्मान नहीं दे पाए जिसके हकदार हैं। पर अभी तो सफ़र जारी है और मंजिल तक पहुंचने में, जब मंजिल पर पहुंचेंगे तो सुनाएंगे अपनी दास्तान की तो याद आ गया मुझे अचानक चाय पीते पीते कि मैं अपने पत्नी के साथ बस में यात्रा कर रहा था। एक भिखारी आ गया, बोला सब बाबूजी 10 रुपये दे दो, चाय पीनी है, बाबूजी 10 रुपये दे दो। सर्दी का सीज़न था, कोहरा छाया हुआ था। मुझे उसकी बात सही लगी। वैसे मैं भिखारी को पैसे देने के सिद्धांत के खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि भिक्षा कभी नहीं देनी चाहिए। इससे व्यक्ति आलसी हो जाता है, नाकारा हो जाता है, निकम्मापन बढ़ता है। पर वो भिखारी मुझे ठीक लग रहा था और मैंने पहले अपने सिद्धांतों के विपरीत मैंने उसे 10 का एक नोट दे दिया चाय पीने के लिए। अब वो मेरी पत्नी के पास पहुंच गया, मैम साहब 10 रुपये और दे दो। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा मैंने तो तुम्हें दे दिया चाय पीने के लिए। बोला साहब 10 रुपये गर्लफ्रेंड के लिए भी चाहिए। तो मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार अब तक तो हम लोग यूनिवर्सिटी के जीवन में, टीनेजर में यही जानते थे कि पैसे वाले ही गर्लफ्रेंड रखते हैं, पर भिखारी भी गर्लफ्रेंड रखता है। तो उत्सुकता बस मैंने भी उससे पूछा, मैंने कहा तुम भिखारी हो के गर्लफ्रेंड रखते हो? तो उसने क्या जवाब दिया सुनिएगा। भिखारी बोला कि सर मैं भिखारी हो के गर्लफ्रेंड नहीं रखता हूँ, गर्लफ्रेंड ने ही मुझे भिखारी बनाया। तो जब भी चाय आती है तो मुझे लगता है कि मेरे किसी कोई लिखता है कि आप अकेले अकेले पीते हो, तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ ही चाय पीऊँ। अगर भिखारी गर्लफ्रेंड रख सकता है तो भिखारी का भी कितना बढ़िया जवाब था। उसने कहा अगर भिखारी गर्लफ्रेंड नहीं रखता, गर्लफ्रेंड ने ही भिखारी बना दिया है। संघर्षों की कहानी जो है सबकी एक जैसी होती है। जो भी मिला इसलिए मिला
कि हंसकर बहुत कुछ खोया मैंने, और ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। दुख जब मुझसे मिलने आया उसकी हिम्मत टूट गई, दुख जब मिलने हमसे आया उसकी हिम्मत टूट गई। झील भरी थी आंखों में, झील भरी थी आंखों में, पर कतरा भी ना रोया हमने। तो आत्मा त्रिपाठी जी प्रणाम कर रहे हैं, अखिलेश पाठक जी। कभी भी गर्लफ्रेंड बनाना तो ऐसी बनाना जो आपको भिखारी न बनाए, बल्कि आपका हाथ पकड़कर और आपसे कहे कि आप मेहनत करिए, पहले अपना कैरियर बनाइए, मैं तो तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूँगी। इस तरह गर्लफ्रेंड बनाना कभी जीवन में बनाने का मौका लगे। ऐसी गर्लफ्रेंड न बना देना जिसके लिए 10 रुपये आपको चाय के लिए मांगना पड़े, और फिर कोई पूछे कि भिखारी भी गर्लफ्रेंड रखता है और आप जवाब दें कि भिखारी गर्लफ्रेंड नहीं रखता, गर्लफ्रेंड ने ही भिखारी बना दिया। संजय सिंह लिख रहे हैं कि सर मेरी गर्लफ्रेंड यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को ये संदेश दे देना संजय सिंह जी कि ये बेड़ियाँ पिघाल कर तू बना दे इनको शस्त्र, ये बेड़ियाँ पिघाल कर बना दे इनको शस्त्र, तू खुद की खोज में निकल, तू किसके लिए हताश है, तू किसके लिए हताश है, तेरे वजूद को समय की तलाश है, तेरे वजूद को समय की तलाश है। गर्लफ्रेंड को मेरा ही संदेश दे देना और गर्लफ्रेंड से कह देना कि तुम यूपीएससी की तैयारी करिए, सिलेक्शन हो जाए तब तक बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा। कहीं तुमको बहुत ज़्यादा समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय जो है यूपीएससी की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यूपीएससी की तैयारी में एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, वो है टाइम प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। सफलता का एक बहुत अच्छा संदेश है। आपको कुछ करना नहीं है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं तैयारी के लिए कौन सी कोचिंग करें, मैंने कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। केवल आप टाइम का मैनेजमेंट करिए, प्लानिंग करिए, उसके सिलेबस को रट लीजिएगा, मेज पे रखिएगा, और रिसोर्सेज जो भी है अच्छे, ये नहीं कि आप गए वहाँ गाइड उठा लाए फला कोचिंग की। आप जो सफल लोग हैं उनसे बात करिए, उनसे अच्छी किताबें, अच्छे नोट्स को खुद बनाइए और धैर्य रखिएगा। ये नहीं कि 1 साल में ही आपकी गर्लफ्रेंड कहने लगे अरे अब तो 1 साल हो गया सिलेक्शन नहीं हुआ। जब तैयारी हो जाए तभी अटेम्प्ट दीजिए, अन्यथा जो है और मोटिवेट करिए। संजय सिंह आप मिलिए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है आपका, पर इसमें कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा नहीं कि केवल टाइम प्लानिंग, कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस और फिर किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 10 साल के, आप अपनी गर्लफ्रेंड से कहिए कि वो 10 साल के क्वेश्चन पेपर एक बार देख ले, उनको सॉल्व कर ले। क्वेश्चन पेपर से रिपीटेशन नहीं होगा, पर आपको ट्रेंड पता लग जाएगा कि यूपीएससी का ट्रेंड कैसे। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको गाइड करता रहता हूँ, बहुत भटक जाते हैं कोचिंग के चक्कर में। कोचिंग जो है आपकी लाइफ को ख़राब कर देती है, कोचिंग आपको भटका देती है, कोचिंग आपको मिसगाइड करती है।
कोचिंग का उद्देश्य पैसा कमाना होता है, आपको तैयारी कराना नहीं होता है। कोचिंग आपको एक सब्ज बाग